भगवान कृष्ण के सखा हैं और सुदामा जी हमेशा प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न आत्मा विरक्त इंद्रिया से जो प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया हमेशा प्रसन्न रहते थे और जितेंद्रिय थे। हमें अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखे थे सुदामा जी ने। और सुदामा जी बड़ी प्रसन्नता से रहते। उनके घर में जो है कभी कभी भोजन भी नहीं रहता था। वो जल से भगवान का भोग लगाते और उसी जल को पी लेते, उसी को पी करके रह जाते। भिक्षा मांगने जाते, कहीं भिक्षा मिलती कहीं नहीं मिलती और वो जो है उस जो मिल गई तो उसका भोजन बना करके पहले अपने बच्चों को खिलाते, बचता तो खा लेते नहीं तो नहीं। भगवान का भोग जरूर लगाते थे। एक दिन जो है सुदामा जी बड़े हृदय से द्रवित होकर के सोचा आज जो है भगवान का भोग अवश्य लगाऊं। तो भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ मिला नहीं तो उन्होंने टटोला तो मेलिया में एक चावल का दाना मिला, उसको जो है लेकर गए भगवान को अर्पण किया और उसका भोग लगाया। और भगवान ने जैसे ग्रहण किया, जैसे भोग लगाया, भगवान द्वारकाधीश उनको पता लग गया कि मेरा मित्र मेरा भोग लगा रहा है। भगवान ने वो दाने दोनों जैसे ग्रहण किए, भगवान ने कहा विश्वस्य तृप्तात्मा, पूरा विश्व तृप्त हो इससे। एक चावल का दाना जैसे मुख में भगवान ने डाला तैसे जो है पूरा विश्व सब लोग डकारने लगे। सब जैसे जो नाई खाए रहे बेचारे ते भी डकारने लगे। क्यों? भगवान की कृपा से। भगवान अगर चाहे तो ऐसे सबका प्रसन्न कर दे, सबका अगुवाई सकत है। तो वो परमात्मा सुदामा जी भी इधर डकारने लगे। अरे देवी लग रहा है हमारा पेट भर गया। उसकी पत्नी ने कहा, सुशीला थी उसकी पत्नी, उसने कहा मेरा भी पेट लग रहा है, भर गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन भगवान को पता चला सुदामा जी इतना दुखी हैं, तो एक दिन भगवान ही एक भिक्षुक के भेष में आए। भिक्षाम देही, तो कहा सुशीला निकली महाराज हमारे यहाँ कुछ है नहीं, आपको मैं जल दे सकती हूँ, जल पी लीजिए। जल पिया, कहा देवी जल ही दे दो। जल पिया, जल पीने के पश्चात भगवान ही है अतिथि के रूप में आए। अब देवी तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है? कहा नहीं। कहा तुम्हारे पति जो द्वारकाधीश के राजा श्री कृष्ण हैं, उनके परम प्रिय मित्र, उनके परम प्रिय सखा है और तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कहा नहीं हमारे यहाँ कुछ नहीं है। कहा अच्छा तो उनके यहाँ चले जाए एक बार तो माला माल कर देंगे इनको, तो वो भगवान भी हैं। कहा अच्छा। अब भगवान तो अपना काम करके चले गए। अब लेकिन भेष बदल करके आए थे। अब इधर जो है सुदामा जी आए रात में, जो है जब भिक्षाटन करके, तो कहा हम लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं, आपके द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? कहा हाँ। तो कहा उनके पास क्यों न चले जाएं? कहा अरे पागल हो क्या, हम मांगने जाएंगे द्वारकाधीश से। अरे रुक्मिणी वो सुशीला समझ गई, कहा ये जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रशांत आत्मा है जितेंद्र, ये मांगने वाला नहीं। जिससे कहूँ मित्र के यहाँ मांगने चले जाओ तो मांगने नहीं जाएगा, तो इसको दूसरे उपाय से भेजता हूँ, उस दूसरे उपाय से भेजती हूँ। तो कहा अच्छा मैंने सुना है वो भगवान भी हैं इस समय, जो है परब्रह्म परमात्मा वो स्वयं है, तो उनका दर्शन कराओ। हाँ हाँ दर्शन कराता, लेकिन मित्र के यहाँ जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, और हमारे यहाँ एक दाना चावल भी नहीं है कि मैं वही लेकर के चला जाऊँ, क्या लेकर जाऊँगा? तो सुशीला ने कहा उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, आप चले जाओ। कहा ठीक है। जाने के लिए तैयार हुए सुदामा जी। दूसरे दिन कहा ठीक है सुबह चले जाएंगे, और सुदामा जी चलने के लिए तैयार हुए। फिर सुशीला ने कहा मैं अभी जो है चावल का इंतजाम करती हूँ। 4-5 घरों से चावल ले आई, और चावल 4-5 घरों से थोड़ा थोड़ा लाई,
और 3 मुट्ठी पूरी आया। उसमें कोनो किनकी वाला चावल, कोनो जो है सीधा चावल, कोनो बढ़िया बासमती वाला चावल, कोनो पीला चावल, कोनो भुजिया चावल, कोनो सादा चावल, कोनो मोटाइन चावल। ये प्रकार से 5 घरों से 5 तरह के चावल लेकर के आई और उसको ला करके एक कपड़ा लिया, कपड़े में बांधे ना, तो उसको छोटे छोटे कई टुकड़े जोड़ करके सी करके कपड़े में रखा और रख करके पोटली बांधी और सुदामा जी से कहा इसे लेकर चले जाओ। तो कहा जाओगे तो कुछ हो जाएगा। तो ये जो है भगवान के अगर पास लेकर जाएंगे, और अगर आप भगवान के पास ये लेकर जाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो कहा ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा भगवान है, आप, मैं नहीं कहती, आप कुछ मांगो उनसे, मांगना मत। कहा हाँ मांगूंगा तो नहीं। तो कहा उनको जो है मेरा संदेशा कह देना और आपका दर्शन हो जाएगा। कहा हाँ दर्शन तो हो जाएगा। अयम ही परमो लाभा उत्तमा श्लोक दर्शना, उनका दर्शन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, परम लाभ है, और कोई लाभ इतना अच्छा है नहीं, इसलिए उनका दर्शन हो जाएगा, अच्छा है, तो इसीलिए ही चले जाते हूँ। तो सुदामा जी ने कहा इसलिए चला जाता हूँ। कहा मेरा एक संदेशा कह देना। सुशीला ने कहा क्या संदेशा है? आप उनसे कह देना 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन दीनी मोए। कहा 1 मास 1 महीने में और 1 महीने के 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है, और वो एकादशी है प्रभु मेरे यहाँ नित्य होती है। अर्थात एकादशी में भूखा रहा जाता है, हम लोग डेली भूखे रहते हैं। तो सुदामा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा संदेशा कह दूंगा। और सुदामा जी चल दिए, पोटली दबाया बगल में और डंडा लिया हाथ में और चल दिए, मस्ती से जा रहे हैं। चलते 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 शाम हो गई और दुबला पतला शरीर सुदामा जी का, एक डंडा लिए हुए हैं हाथ में, और यहाँ से चलते चलते सुबह से शाम हो गई, उनको पता नहीं लगा। और उसके बाद चलते चलते रास्ते में बैठ करके कहीं सो पा लें, उसके बाद उठे फिर चल दें, रास्ते में आराम कर ले फिर चल दें। इस प्रकार चलते चलते शाम हो गई। अब रात के समय एक नदी के तट पर पहुंच गए और नदी के तट पर पहुंचे, कहा उस पार जाना है, कोई मल्लाह है। अच्छा देर हो चुकी थी, तो मल्लाह तो कोई नजर नहीं आया, वहां पर मल्लाह नहीं दिखाई पड़ा। तो मल्लाह बोला नहीं, मल्लाह सो गया था, देर हो गई थी। तो वहां पर बोलने के लिए भगवान स्वयं आ गए ना, भगवान कन्हैया रूप बना करके बड़े सुंदर ढंग से पहुंच गए। ए मत कही, थोड़ी देर शांति बनाए रहो माताएं, अब फिर बतवाए निधर के आज जल्दी बंद हो जाए कथा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो चलते 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 जब वहां मल्लाह को आवाज दिए मल्लाह कोई मुझे उस पार कर देगा, तो भगवान स्वयं मल्लाह का रूप बना करके आ गए। कहा कोई है? कहा हाँ हूँ। तो कहा इस पार आओ, इस पार नाव लेकर के आए। भगवान स्वयं मल्लाह का रूप धारण करके सुदामा जी को बैठाया और बैठा करके नाव में उस पार लेकर चले गए। अब उस पार जब पहुंचे, उस पार जैसे सुदामा जी को रोका, जैसे सुदामा जी उतरे, मल्लाह ने कहा अरे कुछ उतराई दो। तो उसने कहा मल्लाह मेरे पास कुछ उतराई है नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जा रहा था और मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है मैं तुम्हें उतराई दे सकूं। तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ खूब कि तेरा धन वैभव, तेरा परिवार खूब बढ़े और तू खूब कमाए। इतना कह करके जो है सुदामा जी आगे बढ़ गए और भगवान प्रसन्न हुए।
कहा देखो मेरे भरोसे अर्थात भगवान के भरोसे जो अगर चल दो कहीं से तो भगवान उसको जो है बेड़ा पार करते हैं, उसको वहां पहुंचा देते हैं। और अगर भगवान के भरोसे ना रहें तो अपने भरोसे रहें तो भगवान नहीं बेड़ा पार नहीं करता। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा शांति बनाए रहो, नहीं तो वहाँ चुप्पे बतवाए हो तो चलिए आप यहाँ बैठो, यहाँ शांति बनाए रहो, फिर वहाँ चुप्पे बतवा ले जो मत कहीं करेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। जब हमरे तो देव कनवा दिया है, जब कोई कुछ बोला था तो यहाँ पहले आवत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान कृष्ण तो चले गए, मल्लाह का रूप बना करके आए थे। अब सुदामा जी चलते 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 एक बड़ा सा मोटा सा वृक्ष लगा हुआ था, उसकी छांव में बैठ गए। आज यहीं आराम करूंगा और सुबह उठ करके फिर चल दूंगा, द्वारकापुरी पहुंच जाऊंगा। बैठ करके सुदामा जी आराम करने लगे। भगवान सहायता कर रहे हैं सुदामा जी की, लेकिन छुप छुप करके, और पता नहीं लग रहा है सुदामा को भी। बैठ गए, बैठ करके वहीं सो गए। गरुण को आदेश दिया, अरे गरुण भगवान ने, जाओ सुदामा जी को उठा कर लेकर के आओ। सुदामा जी को गरुण अपनी पीठ पर बैठा करके ले आया। सोते सोते सुदामा जी को पता नहीं लगा और ला करके पुनः वहीं बैठा दिया। कहाँ? एक मंदिर बना हुआ था, उसी मंदिर के किनारे जो है खंबे के किनारे जो है जैसे वो टेक लगा कर बैठ करके सोए थे वैसे बैठ करके बैठा दिया टेक लगा करके। अब वो जब आंख खुली तो सुबह देखा, अरे मैं तो पेड़ के नीचे था, ये तो लग रहा है कोई शहर है और ये तो मंदिर के नीचे मैं मंदिर के खंबे के लाए बैठा हूँ, क्या बात है, ये मुझसे भ्रम हुआ। फिर सुदामा जी ने सोचा हो सकता है मैं मंदिर में ही आकर के बैठा हूँ और मुझे लगा हो कि मैं पेड़ के नीचे बैठा था। तो सुबह उठे और उठने के बाद घूमने लगे। एक व्यक्ति था, उससे कहा, हे ये बताओ ये कौन, कहाँ है हम, ये कौन सा नगर है? कहा ये द्वारिकापुरी है। कहा द्वारिकापुरी है, कहाँ? कहा इसमें बताओ कन्हैया कहाँ रहता है? कहा कन्हैया, ये कौन है कन्हैया? कहा कनुआ। कहा कनुआ, ये कौन है कनुआ? कहा उसका नाम। फिर सुदामा ने सोचा ये तो बचपने का नाम था, अब तो वो बड़ा हो गया, उसका नाम शुद्ध है श्री कृष्ण, वो चौका वाला। अरे हमारे महाराज का नाम तुम ऐसे ले रहे हो, क्यों श्री कृष्ण? तो कहा तब क्या बोला जाए? कहा श्री श्री 1008 श्री गो विप्र धेनु प्रतिपालक सर्व सर्वेश्वर राज राजेश्वर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा नाम हो गया कन्हैया का। मेरे लिए तो वो कनुआ ही था, कनुआ ही रहेगा। ये बताओ, अच्छा तुम्हारे महाराज का घर कहाँ है? तो कहा ये जितने महल लाइन से दिखाई दे रहे हैं ये समस्त महल भगवान के ही हैं। तो कहा अच्छा। अब वो जो है महलों के पास पहुंच गए और सबसे पहले महल पर पहुंच गए। सबसे पहला महल था महाराज महारानी रुक्मिणी का, उसमें महारानी रुक्मिणी के साथ भगवान कन्हैया रहते थे। तो रुक्मिणी के महल के किनारे पहुंच गए और पहुंच करके द्वारपालों से कहा, हे द्वारपालों, जा करके भगवान से बता दो कि उनसे कोई मिलने आया है। द्वारपालों ने कहा कौन है आप? हाँ कह देना उनके मित्र हैं। हम मित्र लग तो नहीं रहे हो, दोनों हंसे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो आप मित्र। फिर कहा अरे वो भगवान है। एक ने कहा द्वारपाल ने वो भगवान है, हो सकता है क्या पता उनके अजीब अजीब सखा आते हैं तो ये भी उनके कोई मित्र होंगे, उनकी लीला हम लोगों को नहीं पता लग सकती वो कौन है, लेकिन जो मित्र हैं ये इनके, तो चलो इनसे जो बात किया जाए। तो कहा आपका नाम क्या है? कहा उनसे कह देना तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। कहा ठीक है। कहा सुदामा कहोगे? कहा गांव का नाम? कहा गाँव का नाम मत पूछो,
तो जाकर के क्यों सुदामा कहोगे, तो पता लग जाएगा उनको। कहा अच्छा। अब द्वारपाल दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, भगवान से कहा किसी व्यक्ति को अगर देखो तो उसका हुलिया देख करके जो है व्यक्ति वर्णन करता, जिसे कहूँ चोरी हो जाती या कत्ल होएगा तो पुलिस आँख हाथी खाती उनके आँख स्केच बनवाओ थे, स्केच ड्राइंग, तो आती उनके आँख कौन में रही, तो कहीं अक्ल बड़ी बड़ी रही, उनके मुंह कौन में रहा, ये में रहा, पूरा स्केच बनवा दे। और बनवा करके जो है वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो कि ऐसा रूप है उसका। तो यहाँ पर इन लोगों ने भी स्केच बनाया, द्वारपालों ने भी, लेकिन अपने मन में, और जाकर के वहां भगवान से बताना शुरू किया। जो है बड़ा सुंदर लिखा एक संत ने, नरोत्तम दास जी ने लिखा कि शीस पगाना जगतन में प्रभु जाने को जाय, बसे के ही ग्राम धोती पटी से लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं साम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सो वसु धा अभिराम, ऊंचत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कान सिर पर पगड़ी है, पहले व्यक्तियों के सिर पर पगड़ी रहती थी, आशीष पगा, और न और कहा कुर्ता भी नहीं पहने हुए हैं, न कुर्ता है न झगा तन में, प्रभु जाने को जाय बसे के ग्राम। कौन से गांव से आया ये भी नहीं बताया, हाँ लेकिन जिनियों पहने हुए है, दुबला सा है, दुबला पतला ब्राह्मण है, डंडा के सहारे किसी तरह खड़ा है, और धोती उसकी फटी हुई है और एकदम सिकुड़ गई है, सिकुड़ करके उसी से पूरे शरीर को ढकने का प्रयास कर रहा है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं सामा, पैर में उसके चप्पल भी नहीं है, छड़ाव भी नहीं है, वो नंगे पांव पैदल चलाया है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे कहा बतावत आपन नाम सुदामा, जैसे भगवान तुरंत वहां से उठ करके दौड़े दौड़े गए, और भगवान का जो दुपट्टा था कंधे वाला वो तुरंत नीचे गिर गया। सब द्वारपाल जितने जो सब लोग थे सब लोग दौड़े, रुक्मणी जी भी पीछे पीछे दौड़ने लगी, और जितने सेवक थे सब दौड़ने लगे। भगवान दौड़े दौड़े राज्य सिंहासन से उठ करके दौड़े दौड़े आए सुदामा जी के पास में, और सुदामा जी को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा लिया। और सब लोग देख करके हैरान हो गए कि आज तक इतने बड़े बड़े देवता आए, इतने बड़े बड़े लोग आए, लेकिन भगवान कभी भी अपने सिंहासन से उठे नहीं, वो सामने बैठे रहते थे, सब लोग हाथ जोड़े रहते थे। लेकिन ये कौन सी हस्ती आई है कि जिसके लिए भगवान अपना सिंहासन छोड़ करके और उठ करके भागे भागे जा रहे हैं, ये है कौन? भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके सुदामा जी को बड़े प्रेम से ला करके अपने सिंहासन पर बैठा दिया। सोचो, जो जिस सिंहासन पर आज तक कोई नहीं बैठा, उस पर भगवान ने सुदामा जी को बैठा दिया, और बैठाने के पश्चात बड़ा आदर सत्कार किया। भगवान ने जो है सुदामा जी के चरण के पास बैठ गए और चरण को पकड़ करके लगे दबाने, और तब तक भगवान का हाथ सुदामा जी के चरणों के नीचे चला गया तलवे पर, और जैसे तलवे पर गया ऐसे भगवान का हाथ कट गया। भगवान रोने लगे। भगवान इसलिए नहीं रो रहे कि हाथ कट गया,
भगवान इसलिए रोने लगे कि देखो इतने कांटे लगे हुए हैं इनके पैर में और ये तब भी चल रहे हैं, ये इतना कष्ट भोग करके कैसे जीवित हैं, कैसे चल रहे हैं। हम लोग होते तो हम लोग तो इतना कष्ट नहीं भोग पाते, इतना कष्ट नहीं सहन कर पाते, और ये सारा कष्ट मेरे कारण है। तो इतना कष्ट इसको जो मिल रहा है ये मेरे कारण मिल रहा है, नहीं तो इतना कष्ट इसे नहीं होता। अच्छा, सुदामा जी को इतना कष्ट भगवान के कारण क्यों मिला जानते हो? इसकी एक कथा आती है। सुदामा जी किस श्राप दी? भगवान कृष्ण नए श्राप दी नहीं जाने रहो। आज एक कथा मुख्य ध्यान रहो। अन्य पुराण में कथा होती, एक गरीब थी औरत ब्राह्मणी, वो भिक्षाटन करके भिक्षा मांग करके लाती थी और वो खाती थी। एक दिन उसने भिक्षा में चने मांगे, मिला उसे भिक्षा में, वो चना ला करके उसने भिगोया और भिगो करके रख दिया कि सुबह जो है बढ़िया से खा लूंगी तो पूरा दिन मैं तनमन रहूंगी और फिर आराम से भिक्षा मांग लूंगी। वो अकेली थी ब्राह्मणी, घर में और कोई नहीं था उसका, उसके पति नहीं रह गए थे और वो भगवान का स्मरण खूब करती थी। एक दिन क्या हुआ, वो चना जैसे भिगोया ऐसे जो है ब्राह्मणी का चना पड़ोसी जो था बड़ा दुष्ट था, उसने देख लिया। वो चोर आए और चोर वो चना चुरा करके लेकर चले गए। अब ब्राह्मणी लगी बोलने कि सुबह हुआ तो उसे चने नहीं मिले, तो उसने श्राप दे दिया, कहा भले ही चाहे जो मेरा चना चुराया हो, लेकिन वो जो चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, अर्थात वो गरीब हो जाएगा, उसके जीवन में कभी भी धन नहीं आएगा। उस चने को श्राप मिला, न कि किसी व्यक्ति को। अब वो पड़ोसी ही थे, पड़ोसी सोचे कि अब ये चना तो खा जाएंगे, नहीं तो बड़ा गति हुई। जो अक्सर हुआ है, जो सिक्का नहीं चलता, छटको सिक्का नहीं चलता है, नहीं अक्सर आरती में ज्यादातर आवत है। तो जो चीज नहीं चलती है वो का दान में दे दिया था, जो कटी पटी नोट हो चुका आरती ला दिया है, पंडित ले जाए छुट्टी मिली। तो जो चीज नहीं अपने काम की है वो कर जाते मैंने दान के देते हैं कि जैसे पुण्य मिल जाए। अब वो चोरी का चना ला करके सांदीपनी गुरु के आश्रम था वहीं बगल में, वहां पर ला करके उसने दान दे दिया गुरु माता को। और मने मन बड़बड़ाता हुआ जा रहा था वो व्यक्ति कि अरे ये चना ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया है, अगर इसे मैं कोई खा लेगा तो वो दरिद्र हो जाएगा, तो क्यों ना इसी में किसी को दे दूं, यहाँ दान दे दूंगा, कोई खाए मर्जी, जो है गरीब हो मर्जी, बच्चे हमें क्या लेना देना। सुदामा जी उधर से आ रहे थे, सुदामा जी ने उसकी बातें सुन ली और हाथ में देखा पोटली चने की। सुदामा जी पीछा करते हुए गए। अब गुरु जी को चना दिया, गुरु जी से गुरु माता लेकर गई। गुरु माता ने जहां पर वो चना रखा था वहां पर सुदामा जी पीछे पीछे लगे रहे, चुपके से देखते रहे कहाँ पर चना रखा जा रहा है। वो जहाँ रखा पोटली, वो भी देखा, पोटली को पहचानते थे। अब वही एक दिन क्या हुआ, भगवान कृष्ण को और सुदामा को कहा, दोनों से कहा चले जाओ जंगल में लकड़ियां चुन कर ले आओ, और कल हवन होगी तो उसमें जरूरत लगेगी। तो दोनों जंगल में गए लकड़ियां चुनने के लिए। गुरु माता ने कहा चने दे देती हूँ, ये खा लेना तुम लोग। सुदामा जी दौड़े दौड़े गए, सबसे पहले अपना ले लिया चना और उसको कहा मैं अपने पास रख लेता हूँ। भगवान ने कहा तुम अपने पास रखोगे? कहा हाँ अपने पास रख लिया। कहा जरूरत लगेगी तो खा लेंगे हम लोग। कहा ठीक है। और उसको जो है अपने पास रख करके चले गए लकड़ियां बीनने। इतनी भयंकर आंधी पानी आया, इतना बारिश हुई कि सब लोग वहां से जो है जितने नदी थी जो थोड़ा पार करने वाली थी वो भर गई और ये लोग वापस नहीं जा पाए, पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गए और सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठे रहे। अब खूब भयंकर हवा चले। सुदामा जी ने सोचा
ये चना श्रापित है। और कोई दूसरा होता कहता है अरे हमारे दोस्त हुए चाहे जो हुए इन्हें खवा दो ये मिट्टी जाए हम बच जाए। लेकिन सुदामा जी नहीं, उनके अंदर ये भाव नहीं था। सुदामा जी ने चुपके से चना निकाला और कटोर कटोर खाने लगे। अब जब खाने लगे तो भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा ये क्या खा रहे हो, मुझे भी दो थोड़ा। तो कहा अब भगवान तो अंतर्यामी, उनको क्या नहीं पता, उनको सब मालूम। तो सुदामा ने कहा कुछ नहीं, मेरा दांत कटकटा रहा है ठंडी से और इसलिए कहा कटकट कटकट क्या हो रहा है, हवा चल रही है, मुझे ठंड लगी हुई इसलिए दांत कटकट कटकट हो रहा है। दांत हो रहा है कहा हाँ। और वो सारा चना भगवान ने कहा वारे सुदामा तेरा प्रेम मेरे लिए निस्वार्थ है। और वो सारा चना सुदामा जी खा गए। कहा गुरु माता ने चने दिए थे वो, कहा वो तो रास्ते में गिर गए कहीं। और पूरा चना सुदामा जी खा गए और भगवान को एक चने का दाना भी नहीं दिया। तो भगवान वही स्मरण करके जैसे पैर के नीचे हाथ लगाया तो भगवान की उंगलियां कट गई। सोचने लगे मेरे कारण इसे इतना कष्ट हुआ, अगर ये चाहता तो उस दिन कह देता कुली तुहिन खाए लो हंदा खावे। लेकिन इसे मालूम था और इसने अकेले सारा चना खा लिया। जो न मित्र दुख होए दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अगर कोई मित्र के दुख में दुखी ना हो उसको देखने मात्र से पाप लगता है ऐसे आदमियों को। तो कहा सुदामा जी ने अपने ऊपर सारा श्राप ले लिया और जीवन भर भोगे। तो कहा वही आज भगवान की उंगली इतनी कोमल थी कि जैसे नीचे हाथ ऐसे लगा कैसे कट गई। भगवान बहुत कोमल है। सबसे कोमल कौन होता है? कमल। और सबसे कोमल होता है कमल। और कमल से भी कोमल है कमला। कमला उन्हें जो पेड़ लग रहा है खजवाला वो है कमला। कमला के तात्पर्य लक्ष्मी माता। कमल से भी कोमल है लक्ष्मी माता और लक्ष्मी माता से भी कोमल है उनके कर कमल अर्थात उनका हाथ। और वो जब अपने हाथों से भगवान का चरण दबाने लगती हैं तो उससे भगवान के चरण में लालिमा आ जाती है। भगवान लक्ष्मी माता से भी कोमल है उनके कर कमल। अच्छा कमल के ऊपर रहने वाला व्यक्ति कोमल ही तो होगा और लक्ष्मी माता हमेशा कमल के फूल पर रहती हैं। और उनसे भी कोमल उनके कर कमल अर्थात हाथ। वो अपने हाथों से जब भगवान के चरण को दबाती थी तो तब भगवान का चरण लाल हो जाता था। अब सोचो भगवान का अंग प्रत्यंग कितना कोमल था। जैसे लक्ष्मी जैसे हाथ लगाया सुदामा जी के पैर में इसे जो है तुरंत उनका हाथ कटा। और सुदामा जी की ये दशा देख करके भगवान के आंखों से आंसू देख निकलने लगे और बोलने लगे। सुदामा जो है नरोत्तम दास जी ने लिखा ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए। हाय महादुख आए सखा तुम इते नहीं आए। इते दिन खोए देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करो दानिधि होए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन को जल सो पग धोए।